दोस्तों बोरोन और एनपीके 0134 को मिर्च की फसल में कब और कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारे किसान भाई को तो पता होता है कि 0134 और बोरोन का कितना महत्व होता है मिर्च की फसल में, लेकिन उसको सही समय पर नहीं इस्तेमाल करने की वजह से उसका जो 100% रिजल्ट होता है फ्लावरिंग के लिए वो नहीं मिल पाता है। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, बोरोन का और 0134 का जो मिक्स कॉम्बिनेशन बनता है वो आखिर कैसे बनता है और क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि 100% रिजल्ट मिले, वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोरोन एक्चुअली क्या होता है और बोरोन का फसल में क्या क्या लाभ मिलता है। देखिए बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। देखिए किसी भी फसल की ग्रोथिंग के लिए, ज्यादा फुटाव के लिए, ज्यादा फूल फल के लिए एनपीके का जरूरत सबसे ज्यादा पड़ता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो होता है, द्वितीय पोषक तत्व जो होता है, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, उसका उसके बाद जरूरत पड़ता है। और उसके बाद जो जरूरत पड़ता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया या फिर बोरोन हो गया। इसमें से जो बोरोन होता है वो भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर पड़ता है। देखिए बोरोन का जो लाभ मिलता है वो क्या क्या मिलता है वो एक एक करके आप लोगों को बता देते हैं। देखिए बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि बोरोन तो फ्लावरिंग स्टेज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये गलत है। बोरोन आप लोगों का किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि अगर बात की जाए छोटे स्टेज में, अर्ली स्टेज में, तो बोरोन क्या करता है, पौधे में सेल डिवीजन का काम करता है, जिससे क्या होता है नए नए पत्ता, नए नए कल्ला, नए नए फूल आने में मदद होता है। तो इसीलिए शुरू में भी आप लोग बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन को इस्तेमाल करने से जो सारे न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व होता है, उसको एक जगह पर पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। और उसके साथ साथ बोरोन को इस्तेमाल करने से फसल में ज़्यादा फूल देखने को मिलता है और फूल से जो फल बनने का प्रोसेस होता है उसको भी ये बढ़ाने के लिए मदद करता है। और यही नहीं बल्कि बोरोन को अगर फ्रूटिंग स्टेज में इस्तेमाल करते हैं तो फल का जो शाइनिंग होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, जिससे मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट में बिकता है फल। उसके अलावा बोरोन फल को फटने से भी बचाता है। उसके अलावा बोरोन पोलिनेशन के लिए भी हेल्प करता है, यानी कि जो मादा फूल और नर फूल होता है उसका जो मिलन होता है, यानी कि जो पोलिनेशन बोला जाता है, उसको करने में भी ज़्यादा हेल्प करता है, तभी तो फूल ज़्यादा बनता है पौधे में। अब बात कर लेते हैं एनपीके 0134 के बारे में। एनपीके यानी कि तो आप लोगों को पता चल रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसके अंदर 0% नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है, और उसके साथ साथ जो फॉस्फेट मिलता है वो 52% मिलता है और पोटास जो मिलता है वो 34% मिलता है। तो इसको MKP यानी कि मोनो पोटासियम फॉस्फेट भी बोला जाता है, जो कि एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के अंदर पड़ता है। इसको खाद के साथ कभी भी मिलाया नहीं जाता है। इसको ड्रिप के माध्यम से यूज कर सकते हैं या फिर स्प्रे के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है, वो तो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इसका जो लाभ मिलता है फसल के अंदर वो क्या क्या लाभ मिलता है चलिए आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर 0134 के अंदर फॉस्फेट और पोटास दो प्रकार की जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषक होता है वो मिलता है। तो सबसे पहले फॉस्फेट की अगर बात की जाए तो फॉस्फेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि पौधे में फ्लावरिंग के साथ साथ किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि रूट डेवलपमेंट का, यानी कि जड़ों का फैलने के लिए ये काम करता है। दूसरा, ये पौधे के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए भी मदद करता है। और तीसरा, ये क्या करता है कि तना जो होता है, स्टेम जो होता है, उसको भी ये मजबूत करता है। और यही सारे नहीं बल्कि और भी कई सारे इसके अंदर लाभ मिलता है, जैसे कि पौधे में DNA RNA का एक प्रोसेस होता है, उसको करने के लिए हेल्प करता है। तो इतने सारे फायदे आप लोगों का फॉस्फेट का देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं पोटास के बारे में। दोस्तों पोटास पौधे के कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, जिससे पौधे में कीट और रोग के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध बनाता है, जिससे क्या होता है पौधे में रोग और कीट का प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। और बल्कि यही नहीं, पोटास का क्या काम होता है कि जो फ्रूटिंग स्टेज होता है उसमें काफी अच्छा ये काम करता है, जैसे कि फल का साइज को अच्छा रखता है, जो फल के अंदर दाना होता है उसको भरने के लिए मदद करता है, जिससे फल का शेप साइज अच्छा रहता है। उसके अलावा पोटास क्या करता है, पूरे पौधे के अंदर ये मजबूत बनाता है, जिससे पौधा रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये तनाव के खिलाफ लड़ने के लिए भी काम करता है, यानी कि अचानक से ज़्यादा गर्मी लग जाता है, अचानक से ज़्यादा ठंडी बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से पौधे में तनाव लगता है, स्ट्रेस लगता है। तो अगर पोटास को डालते हैं तो ये उससे भी बचाता है। और उसके अलावा पोटास का सबसे जो मेन फायदा होता है कि पौधे में शर्करा और विटामिन की मात्रा को भी बढ़ाता है, और जो स्टोरेज क्षमता होता है, यानी कि जो भंडारण क्षमता होता है या फिर परिवहन क्षमता होता है, उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। अब सवाल आती है, जो बोरोन और 0134 का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोगों को कौन सी समय पर इस्तेमाल करना चाहिए फसल में ताकि 100% रिजल्ट मिले। तो देखिए बोरोन और 0134 को फूल आने से पहले आप लोगों को फर्स्ट स्प्रे लेना है। अब कितने मात्रा में स्प्रे करना है वो आप लोगों को बता दे रहे हैं।
देखिए बोरोन को आप लोगों को लेना है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसके साथ साथ जो 0134 को लेना है वो आप लोगों को लेना है 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। दोनों को घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर ड्रिप के माध्यम से आप लोग चला सकते हैं। ये हो गया फूल आने से पहले स्प्रे। अब जो दूसरा स्प्रे लेना है वो आप लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में लेना है, तो उसमें भी आप लोगों को डोज सेम रखना है। और जो तीसरा स्प्रे लेना है जब फ्रूटिंग स्टेज हो जाए, छोटे छोटे दाने हो जाएगा, उस समय पर आप लोगों को तीसरा स्प्रे लेना है, लेकिन डोज आप लोगों को सेम ही रखना है। 1 एकड़ के हिसाब से अगर डोज बात की जाए तो 1 एकड़ में आप लोगों को 0134 को लेना है आप लोगों को 1 kg से लेकर के 1.5 kg, और बोरोन 20% जो आता है वो आप लोगों को लेना है 250 से 300 ग्राम। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी हमारे फसल के अंदर फॉस्फेट की कमी है, पोटास की कमी है, बोरोन की कमी है, तो उस समय पर आप लोग किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि इसको फ्लावरिंग स्टेज के लिए इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोग बोरोन और 0134 का कॉम्बिनेशन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो 100% इसका जो परफेक्ट रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।